करने में और कथनी में बहुत अंतर होता है। ऐसे मामा मामा तो कई लोग बन जाते हैं, लेकिन मामा बन के निभाना अलग बात होती है। कमलनाथ के सामने गोल भाई और फिर इनने चालू ही नहीं करी, तो उन पैसों का आज तक पता नहीं है कि वे कमलनाथ के संगे चले गए कि शिवराज सिंह की पेटी में है कि मोदी बब्बा के हैं। करने भाजपा चली जाए चाहे कांग्रेस खावे को नहीं दे रहा, अपना मजूरी कर रहा है और खा रहा है। आधे दिन आंगनबाड़ी चलाओ, आधे दिन किसी काट में जा रहे लोग, तो सरकार को खा ले कहा मोरे। लगातार 37 दिनों से अपनी कई सालों की मांगों के लिए धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा आज 7वें आसमान पर दिखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी की बात करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे कहने को तो कोई भी मामा बन सकता है, लेकिन सचमुच मामा का फर्ज निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? लक्ष्मी चौरसिया, ग्राम पामाखेड़ी से। अच्छा, आप जैसे देखा जा रहा 37 दिन से ऊपर हो चुका है आप लोग को हड़ताल करते हुए, सरकार नहीं दिखाई दे रही इस मूड में कि आपकी मांगों को सुन भी रही हो। कैसा लगता है आपको, और नहीं अगर आपकी मांगें मानी जाएंगी तो क्या करेंगे आप लोग? भैया आज 37 दिन हो चुके हैं और अब दाव पर सब कुछ लग गया है। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी जो सहायिका बहनें हैं उनके पास भी कुछ नहीं है, और हम यहाँ लगातार 37 दिनों से बराबर ऐसी चिलचिलाती धूप में बैठ रहे हैं। इसके बावजूद भी अब शासन प्रशासन की तरफ से, माननीय कलेक्टर महोदय की तरफ से भी नोटिस जारी होने लगे हैं। तो ये क्या है, सिर्फ सारे दबाव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर है और दूसरे विभागों के ऊपर कुछ नहीं होता है। हम स्वयं देखते हैं, हम शिक्षकों को देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग वालों को देखते हैं, सारे विभागों के एक साथ मिलकर हम सबसे मिलकर काम करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये बढ़ाया था मास्टरों का, पटवानियों का, तहसीलदार का, नायब तहसीलदार का और शिक्षकों का, सभी का, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कोई भी सुनवाई नहीं की है। अभी तक कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायता के पैसे बढ़ाए हैं। इसके बावजूद भी 75,000 रुपये सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी सन 18 में, मार्च के महीना में, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को पूरे प्रदेश का मामा बताते हैं। हाँ। उनका कहना है कि प्रदेश में जो महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाएं, सब मेरी बहनें हैं। तो इस तरह का रवैया अपनी बहनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के बारे में? करने में और कथनी में हम मामा से कहना चाहते हैं कि करने में और कथनी में बहुत अंतर होता है। ऐसे मामा मामा तो कई लोग बन जाते हैं, लेकिन मामा बन के निभाना अलग बात होती है। तो हम वो बहनें हैं, हम लेके रहेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं, हमारा धरना जारी रहेगा, और इसके बावजूद भी कुछ नहीं होगा तो हम उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे उनने सभी विभागों के पैसे बढ़ाए हैं, वैसे हम लोगों के बढ़ाए। कार्यकर्ता के लिए रिटायरमेंट पर कहा था, आज तक अमल नहीं हुआ है उन पैसों पर, और 1500 रुपये बढ़ाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनने बढ़ाए और इनने 2 महीना दे, और जैसे ही कमलनाथ सरकार आई तो शिवराज सिंह ने वो पैसे पूरे गोल कर दिए। कमलनाथ के सामने गोल भाई और फिर इनने चालू ही नहीं करी, तो उन पैसों का आज तक पता नहीं है कि वे कमलनाथ के संगे चले गए कि शिवराज सिंह की पेटी में है कि मोदी बब्बा के हैं, आज तक पता नहीं है। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि भैया हम लोगों को पैसा, हमारे हक को, इन महिलाओं को पैसा जहाँ हो तो हम लोगों के खाते में पहुँचाया जाए, हमारी मांगों को मान लिया जाए, और हमारी बहनों को इतना न तड़पाया जाए कि सारे काम कोरोना के समय हमारी बहनें अपने घर द्वार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर इस कोरोना काल में काम किया है, और कई बहनें हमारी काल के गाल में समा गईं। उनके लिए कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने कोरोना में काम किया है। आपके द्वारा बीच में ये भी कहा गया था कि अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो जितनी भी सहायिका है, जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर है, सभी अगले आने वाले चुनाव में भाजपा के विरोध में काम करेंगी। क्या भैया, जब खा भी ना मिले तो माए चले गए, तुम्हारे वोट न नो, हमें क्या करने? भाजपा चली जाए चाहे कांग्रेस खावे को नहीं दे रहा, अपना मजूरी कर रहा है और खा रहा है। आधे दिन आंगनबाड़ी चलाता, आधे दिन किसी काट में जा रहे लोग, सरकार को खा लें कहा मोरे। खुद के लाने, पेंशन के लाने, देखो लाख लाख रुपया ले रहे सब, वे पूछ रहा है का जनता से
कि काय बहन हम अपने पैसा बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। और रेल को टिकट और हवाई जहाज को टिकट और लड़का बिटियां उनके गर्दारा इतने के देखो चाहिए। हमारा को का है कछु नहीं है। हमारे बाल बच्चों को हम पेट भर रोटी नहीं खुआ पा रहा है, अच्छी स्कूलों में पढ़ा नहीं पा रहा है। यहाँ वो अधिकारी अलग छाती पे चढ़े तो क्या करें। 10,000 रुपये पट्टी उनके जो कर्मचारी लगे हुए वे हमारे तो लगा देवे, वो 10,000 वे ले ले, वो 1,000 हम अपने गिराए से दें मजूरी करके। वे अपने घर में लगा के देखो, करा के देखें, या उनकी कोई बहन बिटियां हुए तो उनसे करवा के देखें। जब उन्हें पता चले महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का सम्मान और जे वो सब सम्मान घुसगा उनके कछु नहीं बचो हम उनके लाने। कहाँ से आती है महिला यहाँ हड़ताल के लिए? पूरे जिले से यहाँ रही। मैं खुड़ई परियोजना बारधा सेक्टर से हूँ, ग्राम बारधा, आंगनबाड़ी केंद्र 25 से कुमारी विद्या साहू। वहाँ से आप रोज आना जाना हो रहा है आपका? हाँ, लगभग रोज ही आना जाना हो रहा है। कैसा लगता है आपको? इतने दिन हो गए आप लोगों को हड़ताल करते हुए, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं, अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रहे। पहली बात तो अधिकारियों को जाग जाना चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हमारी बहनें हैं, भांजियाँ हैं, बेटियां हैं, वो उनके लिए सब कुछ करते हैं। सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का एक एजेंडा चला के रखा है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे 37 दिन हो चुके हैं महिलाओं के लिए, आज तक मतलब उन्होंने कॉल करके भी नहीं पूछा होगा कि आप कैसी हैं या क्या स्थिति बन रही है। तो मुझे ये लगता है कि उनको आना चाहिए और अब तो जाग जाना चाहिए, और जो हमारी मांगें रखी गई हैं उनको पूर्ण रूप से पूरा करें वो। क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, सैलरी भी नहीं आ रही है हम लोगों की, हम लोग कब तक हड़ताल पे बैठेंगे? सबके घर परिवार हैं। निष्कासन के लिए भी नोटिस दे दिया है। निष्कासन के भी नोटिस दिए जा रहे हैं, बात बात पे CDPO सर भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, अधिकारियों से ऊपर से दबाव आ रहा है कि भाई आप आंगनबाड़ी ज्वाइन कीजिए। कलेक्ट्रेट में भी बोला जा रहा है कि आप आंगनबाड़ी ज्वाइन कीजिए वरना आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो आप ही बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग की तो जॉब भी चली जाएगी, और हम लोग इतने दिन से यहाँ पे एक प्रण करके बैठे हुए हैं कि जो इतने सालों से लगातार महिलाएं कार्यकर्ताएं अपना काम करती आ रही, निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं। चूँकि जीरो से लेके यदि मृत्यु तक का हम लोग का लेखा जोखा देखा जाए तो पूरा कार्यकर्ता ही संभालती है, और खाने से लेके बर्तन साफ करने से लेके एक सहायिका को काम करना होता है, साफ सफाई से लेके, हाँ जैसा कि कहा है, पेट से लेके मरघटा तक का सब कुछ कार्यकर्ता ही संभालती हैं। तो ऐसे में जब कोई बात आ जाती है टीकाकरण से लेके, स्वास्थ्य से लेके, गर्भवती महिलाओं से लेके, तो किसको याद किया जाता है? कार्यकर्ताओं को याद किया जाता है। फिर बात आ जाती है पोलियो अभियान की, तो भी कार्यकर्ताओं को याद किया जाता है। आ जाती है चुनाव को लेके, कोरोना महामारी में तो भाई किसी ने ये भी नहीं पूछा है कि कार्यकर्ता अच्छी है कि बुरी है कि क्या हो गया। इवन कई कार्यकर्ताएं तो जा भी चुकी हैं, पर लोग सुधार चुकी है, डेथ भी हो गई, डेथ हो चुकी है उनकी, लेकिन उनको बोला गया था कि आपको 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया गया। मेरे सामने तो ऐसी कोई वो नहीं। 50,000 रुपए की एक स्कीम निकाली हुई थी, बाद में सरकार ने शायद दिए हैं लोगों को। आई थिंक किसी को नहीं दिए गए हैं मेरे हिसाब से। लास्ट में मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी कि झुककर कभी अन्याय का सत्कार ना किया, गैरों से दोस्ती का इनकार ना किया, लड़ते लड़ते मर गई वो झांसी की रानी, लड़ते लड़ते मर गई वो झांसी की रानी, पर दुश्मनों की दोस्ती को स्वीकार ना किया और गैरों की गुलामी को स्वीकार ना किया। हम भी लड़ते रहेंगे, आपको हमारी मांगे माननी ही। सालों से लंबित अपनी मांगों के लिए लगातार संघर्ष कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनके बीच ज्यादातर कार्यकर्ता ऐसी हैं जिनमें से कुछ हर दिन 70 किलोमीटर से तो कुछ 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर से यहां आती हैं। लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बाद भी सालों से लंबित उनकी इन मांगों को लेकर प्रशासन का उदासीन रवैया बेहद निराशाजनक दिखाई दे रहा है। इस मामले की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।